गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर के डी मोदी, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। मैं हैदराबाद में प्रैक्टिस करता हूँ और एंडोक्राइनोलॉजी में आज मैं आपके साथ जो बच्चों में हाइट नहीं बढ़ना, ग्रोथ रिटार्डेशन या शॉर्ट स्टेचर, उसके बारे में थोड़ा बताऊँगा। तो हम लोग पहले तो ये चेक करते कि सच में बच्चा हाइट में शॉर्ट है कि नहीं। तो उसके लिए बच्चे की हाइट, बच्चे का वेट हम ग्रोथ चार्ट में प्लॉट करके देखते कि एवरेज बच्चे से ये बच्चा कितना कम है। तो एवरेज बच्चे से अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 3rd परसेंटाइल से भी अगर कम है तो मतलब पक्का कोई ना कोई बीमारी होगी। और कई बच्चे ऐसे भी आते कि पेरेंट्स को लगता कि बच्चा शॉर्ट है, लेकिन जब हम प्लॉटिंग करते तो हाइट तो ठीक रहती, तो फिर उनको रीएश्योरेंस देते कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई भी बच्चा जब नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो उसके लिए राइट फ्रॉम बर्थ टू चाइल्डहुड सब कंडीशन देखनी पड़ती कि जैसे बच्चे का बर्थ के टाइम वेट कैसा था, बच्चा IUGR था कि नहीं। IUGR मतलब इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, तो IUGR था कि नहीं बच्चे बर्थ होने के बाद तुरंत ही रोया था कि नहीं। बच्चे का माइलस्टोन, फिज़िकल एंड मेंटल माइलस्टोन, मतलब बच्चा बैठना सही एज में सीखा था, चलना सीखा था कि नहीं, बातें करना उसको 2 साल जनरली बोलते ना कि 1 टू वॉक एंड 2 टू टॉक। 1 साल में बच्चा वॉकिंग करना सीख जाता, 2 साल में टॉकिंग करना सीख जाता। 1 टू वॉक, 2 टू टॉक, तो ये मेंटेन है कि नहीं। बच्चे को बचपन में छोटी एज में कोई बड़ी बीमारी, ब्रेन का फीवर या मेनिंजाइटिस जैसी बीमारी, फिट्स की बीमारी कुछ था कि नहीं, क्योंकि ये सब के कारण भी बाद में बच्चा बढ़ता नहीं। फिर बच्चे का हाइट उसके पेरेंट्स के हाइट के हिसाब से ठीक है कि नहीं। फेमिलियल शॉर्ट स्ट्रेचर भी बहुत बहुत कॉमन है, और जनरली जब फादर मदर दोनों शॉर्ट रहते हैं तो दोनों को हमेशा मन ये रहता कि बच्चा और बढ़े, बच्चा उनसे लंबा हो। लेकिन वो अगर प्रोपोर्शनेट ग्रोथ है दोनों पेरेंट्स की, उसको मिड पेरेंटल हाइट बोलते हैं। मिड पेरेंटल हाइट के हिसाब से बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है तो हम इंटरफियर नहीं करते। अदरवाइज सच में अगर बच्चे को हाइट कम है, 3rd परसेंटाइल से नज़दीक है, या तो ठीक ग्रो कर रहा है, सडनली उसका ग्रोथ कम हो गया है, तो फिर कॉमन कंडीशन पहले देखते। कॉमन कंडीशन जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम है कि नहीं। थायराइड में भी 2 टाइप के हैं, ब्रेन का सेंट्रल प्रॉब्लम या तो थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। एनीमिया है कि नहीं, हीमोग्लोबिन उसका अच्छा है, उसका किडनी फंक्शन अच्छा है, लीवर फंक्शन अच्छा है, उसका कैल्शियम, फॉस्फोरस, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये सब बेसलाइन टेस्ट बोलते हैं। तो ये बेसलाइन टेस्ट पहले करते, बाद में साथ में उसका एक बोन एज का एक्सरे भी करते। बोन एज मतलब जैसे अपनी क्रोनोलॉजिकल एज है वैसे बोन की भी एज रहती, और नॉर्मली दोनों क्रोनोलॉजिकल एज एंड बोन एज मैच करना। कुछ बीमारी में बोन एज बहुत कम हो जाती, जैसे थायराइड में है तो डिलेड बोन एज रहता। तो इसलिए हमेशा सब बच्चे का जो शॉर्ट स्ट्रेचर लेकर आए तो उनका एक लेफ्ट हैंड का एक्सरे करके देखते कि बोन एज कितना है। और ये सब करने के बाद अगर कुछ डिफेक्ट है तो जैसे एनीमिया है तो एनीमिया को करेक्शन करते, उनका प्रोटीन डिफिशिएंसी, माल न्यूट्रिशन कुछ है तो उसको करेक्शन करते, उसका अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है, विटामिन डी कम है तो उसका ट्रीटमेंट देते। तो ये सब बेसलाइन चीज़ देखकर उसका ट्रीटमेंट देने के बाद फिर हम 3 to 6 मंथ्स का गैप देते कि हम ग्रोथ उसकी असेस करते कि फॉलोअप में 2 महीने के बाद कैसा है, 3 महीने के बाद कैसा है। तो ग्रोथ अगर अच्छा नहीं है
तो फिर उसको ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट करते। फिर ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट भी हमारे पास बहुत से पेशेंट आते कि रैंडम ग्रोथ हार्मोन करके आते, तो उसका वैल्यू नहीं होता। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट करते, कुछ टैबलेट देकर ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करते, और स्टिमुलेशन के बाद भी ग्रोथ हार्मोन की वैल्यू 10 नैनोग्राम पर ml से कम रही तो उसको ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी डायग्नोस करते। और ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी अगर डायग्नोस हुई तो फिर उसका ग्रोथ हार्मोन के डेली इंजेक्शन देते। ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन में ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग, क्योंकि रिस्पॉन्स 100% श्योर रहता। ओनली थिंग कॉस्ट फैक्टर रहता, जैसे बच्चे को 2 to 3 यूनिट 4 यूनिट जैसा ये ग्रोथ हार्मोन देते तो पर यूनिट कॉस्ट उनकी 150 to 300 रुपीज़ डेली आती। तो मतलब कि महीने का 10 to 20,000 के बीच में खर्चा आता। तो इसलिए ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी अगर है तो उसको करेक्ट डायग्नोसिस करके पूरा समझा के फिर ट्रीटमेंट देते। तो ये सब कॉमन अप्रोच हुआ ग्रोथ हार्मोन शॉर्ट स्टेचर के बच्चे का। एंड ये इसके लिए अवेयरनेस थोड़ी कम है, पेशेंट्स को मालूम नहीं रहता कहाँ जाना। तो मेनली ये शॉर्ट स्टेचर का ग्रोथ रिटार्डेशन का प्रॉब्लम वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डील करते। एंड बहुत सारे केसेस में सही डायग्नोसिस हो तो ट्रीटमेंट भी बहुत रिवॉर्डिंग रहती। वैसे ही एक बहुत कॉमन कंडीशन गर्ल्स में है कि जो जेनेटिक कंडीशन है टर्नर सिंड्रोम, उसमें भी बच्ची की ग्रोथ एंड प्यूबर्टी डिले होता, डेवलपमेंट लेट होता, हाइट नहीं बढ़ती। ये भी बहुत कॉमन कंडीशन है और उसमें कुछ हार्मोन के टेस्ट FSH LH और कुछ जेनेटिक टेस्ट जैसे कैरियोटाइप ये टेस्ट करके डायग्नोस करके उसमें भी ग्रोथ हार्मोन का ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। तो ये ग्रोथ के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।